वेलकम टू एस स्टडी। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे हम लोग माध्यिका निकालने के लिए सिंपल भाषा में जो आप लोग के एग्जाम में जो मेथड पूछता है, आप लोग को पूछता है एग्जाम में पग विचलन विधि से, ठीक है ना। तो पग विचलन विधि से आप लोग हम लोग सीखेंगे आज माध्य निकालने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में ये दोनों दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पर यानी एफ आई दे देगा, ये बराबरता दे देगा आप लोग को, ठीक है। और एक साइड निकालना होगा। तो आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे एक साइड आई क्यों निकलता है। इसका सूत्र होता है ऊपरी सिरा प्लस निचली सिरा अपन 2, यही होता है। क्या करें, इसको पहले जोड़ेंगे हम, कितना होगा 1000, कितना होगा 1020। 1020 के जब हम लोग आधा करेंगे 2 से भाग देंगे कितना आएगा 510 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 510 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा ये, यानी आएगा आप लोग का 1060 है। इसका आधा करेंगे कितना आएगा 530। अब देखिए यहाँ पर 10 यानी 10 में 20 का अंतराल चल रहा है यहाँ पर। तो क्या करें, जोड़ा जाए इसी में। तो 500 का होगा 50 हो जाएगा, ठीक ना। अब 500 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, अब 590 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर विचलन विधि जब हम लोग सवाल लगाते हैं कभी भी, तो आप लोग को बढ़ जाता है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपन यस। बच्चे यहीं पे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी यहीं पे करते हैं लोग। तो देखिए आज हम लोग सिखाते हैं इसको कि निकलता है आप लोग को। यहाँ देखिए कोई भी बीच वाला संख्या का मान ले, ए मान ले हम, ठीक है ना। तो यहाँ बीच वाला संख्या का मान लिया हम लोग, ए मान लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ से इसी सूत्र पर रखिए आप लोग। देखिए आपका दिखला रहे हैं आपको, यहाँ पे यू आई इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स, एक्स का मतलब पहला है आपका 510 हो गया आपका, माइनस एक जब कितना माने हम लोग, यानी ये आप लोग को माना गया ये 550। तो 550 करेंगे हम लोग 550, और ये बटे कितना होगा आपका यच, कितना का अंतराल है यहाँ पर देखिए। तो सब में 20 का अंतराल है ना। तो यच बराबर कितना मानेंगे हम लोग, यच बराबर हम लोग मान लेंगे 20 मान लेंगे, ठीक है। तो यच बराबर 20 कर लिया गया यहाँ पर। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, नीचे करेंगे हम लोग 20। अब क्या करेंगे, यू आई इक्वल टू घटा दिए कितना हो जाएगा आपका। तो 510 में से 550 जाएगा कितना होगा 40 हो गया, माइनस के 40, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटी तो क्या होता है माइनस में आता है आप लोग का, ठीक है ना। बट्टे का होगा 20। अब काटेंगे कितना कटेगा ये 2 बार में, तो क्या होगा आपका यू आई का मान कितना निकल गया आपका 2 निकल गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी निकलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, सीधे 50 में से 30 घटाना है आप लोग, कितना आएगा 50 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 से काटेंगे कितना कटेगा ये माइनस के 1 आएगा, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। इसी तरह निकालिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग निकाल लीजिए इसका, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यानी 70 में से 50 घटाया जाएगा तो कितना आएगा आप लोग का, जब 70 में से जब 50 घटाया जाएगा तो कितना आएगा आप लोग का 20 आएगा। यानी 20 में से फिर 20 से भाग दिया जाएगा, ये इसके बाद कितना आएगा आप लोग का, यानी प्लस क्या आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटे तो क्या होगा प्लस में ये ना आएगा। तो क्या आएगा आपका ये 1 हो जाएगा, वो फिर नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब इसी का अपोजिट होता है जस्ट। यहाँ मान लीजिए कि माइनस 2 दिया है, माइनस 1 दिया है ना, तो यहाँ भी प्लस में आएगा 1 और 2 आ जाएगा, यानी इधर से ऊपर चल जाता है नीचे आ जाता है, यानी तो दूसरा स्टेप आप लोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में बताया गया देखिए यहाँ पर एफ आई है, यहाँ पर कौन चाहिए यहाँ पर यू आई है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना हम लोग, यानी इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 होगा, यानी माइनस के 24 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, माइनस 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 14 गुणा माइनस 1 कितना होगा माइनस के 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान देखिए, इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान निकला जाएगा तो कौन सी होगा 0, तो इसका गुणा 0 करेंगे क्या आ गया आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका मान तो निकल लगे नहीं कि इसको माना गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो माइनस वाला चीज होता है, यानी यहाँ पर माइनस 24 और माइनस के 14 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ जोड़ लीजिए आप लोग, देखिए माइनस के आपको दिया है 24 और यहाँ पर माइनस कितना दिया आप लोग का 14, जोड़ लिया जाए कितना होगा 8, ये आपको कितना हो जाएगा 38। तो माइनस 38 हो गया ना, तो माइनस 38 ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है यहाँ पर 6 और 20 कितना होता है आपका 26 होता है। 6 और 20 कितना होता है 26 होता है। हम लोग घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर, यानी 38 में से जब 26 जाता है तो मान लिया आप घटाएंगे हम लोग कितना आएगा 12 आएगा, यानी कौन सी आएगा प्लस के 12 आएगा कि माइनस के 12 आएगा। तो आपका आएगा माइनस के 12, क्योंकि बड़ी संख्या आगे कौन सी है माइनस चिन्ह, इसलिए कौन सी होगा माइनस का 12 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस के 12। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल यार आप देखिए यहाँ पर सिंपल आपको सूत्र लिख दिया गया है पग विचलन का, यानी x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और गुने यच, यहाँ पर सबका मान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर x बार
ए को क्या माने हम लोग यहाँ से 550, तो 550 कर देंगे हम लोग। देखिए प्लस प्लस है तो प्लस कर दें हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका मान टोटल निकालेंगे कितना, -12, तो -12 कर दें बटे इसको देखिए, इसको जोड़ने पर आप लोग का आएगा 50, जोड़ लीजिएगा तो ठीक है ना। ये आ गया आपका 50 कर दें यहाँ पर गुणे यस का मान, यानी अंतराल कितना है तो 20 का अंतराल है, तो यहाँ पर गुणे क्या होगा 20 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए x बार इक्वल टू 550 प्लस के। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पर 12 दूनी 24 कर दिया जाए तो आपका होगा माइनस के 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 240 बट्टे कितना होगा 50। इसको काट लेंगे हम, तो जब काटेंगे हम लोग यहाँ पर तो x बार ये इक्वल टू कितना आएगा 550 प्लस के। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस कर दिए यहाँ पर, यानी 24 बटे क्या करेंगे हम लोग 5। ठीक है, तो 24 बटे 5, अगर देखिए अगर 550 है, 550 माइनस 24 है, या तो आप लोग इसका एलसीएम लेकर लगा सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट भाग इसमें घटा दें तभी आप लोग एलसीएम आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करें एलसीएम लगाए, चलिए x बार इक्वल टू कितना होगा 550, और मान लीजिए 550 गुना पर इसमें कर लीजिए, मान लीजिए दोनों के एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम होगा कितना 5। ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका गुना करेंगे, इसमें इसका गुना करेंगे तो कितना होगा 50, 0 के 0 हो जाएगा, 50 25 के 5, 50 25 25 2 26 27 हो गया, कितना होगा 200, यानी 2750 हो गया आपका, माइनस के 24 हो जाएगा। और इसमें घटाइए तो एक से बार घटा के देखिए आप लोग, तो आपको घटाएंगे तो यहाँ देखिए यानी 50 है, 50 में 24 जाएगा कितना होगा 26 आएगा, यानी मान लीजिए 50 में से जब 24 को घटा दीजिए कितना आएगा 26 आएगा, तो 2 7 कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 7 26 कितना आएगा आप लोग का, यानी 2726 आएगी। तो जब भाग देंगे हम लोग, जो काटेंगे पूरा पूरा काटेंगे तो कितना होगा, इस काटेंगे तो कितना होगा, यानी 545.2 आपका आ जाएगा, ये आपका माध्य निकल गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया माध्य निकल गया। तो ये है आपका पग विचलन विधि, जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी एग्जाम में आप लोग इसी रूल से लगाएंगे, यानी पग विचलन विधि से ही लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम इसी तरह लगाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।